मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हमने सजदों में भी दुआ मांगी, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़कर देखी, लेकिन हमारी दिली हाजत पूरी नहीं हुई। तो सुनो, अगर तुम्हें कोई पसंदीदा चीज़ लाखों तकबीरों के बाद भी हासिल नहीं हो रही और तुम चाहते हो कि मनपसंद अताओं का ज़हूर दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुँचे, तो तुम आज इन चार चीज़ों को समझ लो, जिसकी वजाहत तो अल्लाह खुद कुरान में करता है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, और अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चांद को सरापा नूर, और उसके सफ़र के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बगैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वो ये निशानियां लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है। जो समझ रखते हैं और जानते हो कि चार चीज़ें ऐसी हैं जो पसंदीदा चीज़ को पाने के लिए दुआ और तहज्जुद से भी ज़्यादा दुगनी रफ्तार से मिलते हैं, जिसमें पहली और ख़ास चीज़ तो ये है कि जिस दिल को ये खौफ लाहक हो जाता है ना कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो उसकी नेमत उससे कभी नहीं छीनती, बल्कि उसे वापस कर दी जाती है। याद रखना, जिस इंसान से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, उससे खैर की तौफीक छीन लेता है, उसका दिल जुल्मतों में डूब जाता है, वो लोगों के लिए दिल में बुराई रखने लगता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिगड़े काम संवर जाए, तो तुम अल्लाह को कभी नाराज़ ना करना। एक हदीस से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का खुदा के नज़दीक एक ऐसा दर्जा है जिसे वो सिर्फ एक अमल के ज़रिए ही हासिल कर सकता है, और वो है उसकी आजमाइश। और जो इंसान अपनी आजमाइश में शिकवे शिकायत नहीं करता और उसे सब्र से गुजारता है, तो वो इस आजमाइश के ज़रिए बड़ी दुगनी रफ्तार से अजर पा लेता है। जानते हो, पसंदीदा अताएँ हासिल करने का दूसरा अमल इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार अल्लाह का वो महबूब तरीन कलमा है जो रहमत की पुरजोश अताओं को बड़ी तेज रफ्तार से तुम तक पहुंचाता है। बेशक मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला है और मेहरबान है। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से पूछा कि तुम इंसान को किस तरह गुमराह करते हो, तो शैतान बोले कि हम मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को गुमराह करते हैं। इब्लीस ने अपने चेलों से पूछा कि क्या इंसानों को तुमने इस्तग़फ़ार के बारे में गुमराह किया है, तो शैतानों ने जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार तो अल्लाह का वो ताकतवर अमल है जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा कोई जोर या कोई ताकत काम नहीं आ सकती। तो इब्लीस ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं लोगों में ऐसी चीज़ फैला दूंगा जिस पर इंसान को इस्तग़फ़ार करने की नौबत तक नहीं आई। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस शैतान ने लोगों के दरमियान तमन्नाओं और ख्वाहिश को पूरी तरह फैला दिया, जिसमें मुब्तला होकर इंसान एक दलदल में डूब जाता है, और जो ख्वाहिश की लत में अपने गुनाहों से तौबा तक नहीं कर पाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान ने अल्लाह से कहा है कि ए मेरे रब, तेरी इज्जत जलाल की कसम, मैं ता क़यामत तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे जलाल की कसम, मेरी इज्जत की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, मैं उनको बख्शता रहूँगा। एक और जगह हदीस में आता है कि जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ा, तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। तो दोस्तों, जान रखो, इस्तग़फ़ार वो ताकतवर चीज़ है जो अल्लाह की रहमत की पुरजोश अताओं को बड़ी तेज रफ्तारी से तुम तक पहुंचाता है। जानते हो, मनपसंद चीज़ पाने की तीसरी अलामत ये भी है कि जिस दिल में नरमी खल्क़े खुदा के लिए पैदा हो जाए और उसकी ज़ुबान में नरमी आना शुरू हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालना शुरू कर देता है। याद रखो, शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतेह कर लेती है। तुम अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। तुम्हारा किरदार
جتنا بلند ہوگا اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بے انتہا پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیز دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں آئے کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو، اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو کہ اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے گا کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ دوستو، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن لوگوں نے کمنٹ میں مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ پاک ان کی جائز تمناؤں، جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔